नमस्कार, सुप्रभातम। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय संस्कृत, तृतीय पाठ भाग 3। तृतीय पाठ भाग 3 में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों की जानकारी है। सर्वप्रथम इस हमारे सामने एक वाटिका के अंदर पुष्प खिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी बगीचा जो सामने है उसके बारे में जानकारी है। इसमें जो संस्कृत वाक्य लिखा है, वाटिका अस्ति, पुष्पम अस्ति, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति, पुष्पम कुत्र अस्ति, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। पेटिका अस्ति, आभूषणम अस्ति, आभूषणम पेटिकायाम अस्ति, आभूषणम कुत्र अस्ति, आभूषणम पेटिकायाम अस्ति। अब इन पाठ के अंदर कुछ शब्द आए हुए, जैसे वाटिका लिखा है, तो वाटिका का हिंदी अर्थ है बगीचा। पुष्पम यानी फूल, वाटिकायाम बगीचे में, यानी वाटिका शब्द की ये सप्तमी विभक्ति है, वाटिकायाम यानी बगीचे में। पेटिका, पेटी यानी इसे संदूक बोलते हैं हिंदी में। आभूषणम गहना, पेटिकायाम, पेटिका शब्द की सप्तमी विभक्ति है पेटिकायाम, इसका हिंदी अर्थ है पेटी में। कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है। अब इसका हिंदी अनुवाद हम देखते हैं। पहला वाक्य, वाटिका अस्ति यानी बगीचा है, पुष्पम अस्ति फूल है, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति फूल बगीचे में है, पुष्पम कुत्र अस्ति फूल कहाँ है, पुष्पम वाटिकायाम अस्ति फूल बगीचे में है। पेटिका अस्ति संदूक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं पेटी है। आभूषणम अस्ति गहना है, आभूषणम पेटिकायाम अस्ति गहना संदूक में है, यानी गहना संदूक के अंदर है। आभूषणम कुत्र अस्ति गहना कहाँ है, आभूषणम पेटिकायाम अस्ति गहना संदूक में है। ये हमारा हिंदी अनुवाद हो गया। अब हम इस पाठ में कुछ व्याकरण ज्ञान के आइए, जिसके अनुसार हम नए शब्द का निर्माण करेंगे। तो इस पाठ में सप्तमी विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन शब्द बनाने हैं। पहले लिखा रिक्त स्थाने उचितम पदम लिखतु, जो कक्षा कार्य में हमें लिखना है। तो पहले लिखा वाटिका, वाटिका की सप्तमी विभक्ति है वाटिकायाम, पेटिका की सप्तमी विभक्ति एकवचन है पेटिकायाम, जिह्वा की सप्तमी एकवचन जिह्वायाम, नासिका की सप्तमी एकवचन नासिकायाम, और पत्रिका की सप्तमी एकवचन है पत्रिकायाम। अब कुछ गृहकार्य प्रश्न लिखे हमने। एतेषां प्रश्नानां उत्तरम लिखतु, यानी ये प्रश्न लिखा है पुष्पम कुत्र अस्ति, तो उसका उत्तर इसमें किताब में दिया हुआ है कि पुष्पम वाटिकायाम अस्ति। आभूषणम कुत्र अस्ति, आभूषणम पेटिकायाम अस्ति। तो इस तरह हमको ये इन शब्दों को ध्यान से देखते हुए हमें इस पूरे पाठ को वापस ध्यान से देखना है और इसे समझते हुए करना है। ये जो आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, ऐसे ही शब्दों का हम निर्माण करते हुए पाठ का अध्ययन करते हैं। तो इस पाठ के पंक्तियों को लिखते हुए हमारे हिंदी अनुवाद और फिर ये शब्द लिखे हुए शब्दों को लिखना है और सुंदर सुंदर अक्षरों में जमा कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में अपना कक्षा कार्य और गृह कार्य पूर्ण करना है। धन्यवाद।